नमस्कार। अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था, जिसका टाइटल था कुल दोष। उस कुल दोष के वीडियो में मैंने यह बताया था कि घर या परिवार के सारे सदस्य, सारे लोग यदि कहीं ना कहीं परेशान हो, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप बूढ़े बड़े, कहीं ना कहीं यदि परेशान हो तो ये एक प्रकार का कुल दोष हो सकता है। चाहे वो परेशानी एक ही प्रकार की हो, चाहे अलग अलग प्रकार की हो। उस कुल दोष का क्या निवारण होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, यह भी मैंने उस वीडियो में बताया था। आज का ये वीडियो उसी कुल दोष के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के भी है, क्योंकि वो जो वीडियो बनाया था कुछ आपके डाउट्स, कुछ प्रश्न रह गए थे जिन्हें आज के इस वीडियो में मैंने लिया है। और मैं भी पहले से एक बात चाह रहा था, एक वीडियो बनाना चाह रहा था कुल देवी या कुल देवता पर, तो उसे भी मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, वो एड ऑन करूंगा यहां पर। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये कि आप वो वीडियो देखें। दूसरे नंबर पर ये कि कुल देवी या कुल देवता, ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। सबसे पहले ये समझिए कुल देवी या कुल देवता होता क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, आपके कुल, आपके कुटुंब, आपके परिवार के कोई माता या पिता समान रक्षा करने वाले, वो कुल देवी हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं। अधिकतर जगहों पर कुल देवियां होती हैं। उन्हें कुल की माता आप समझ के रखिए, वो आपके कुल के रखवाले हो सकते हैं, आपके कुल के संरक्षक हो सकते हैं। भी कुल का क्या मतलब होता है? देखिए, कुल का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। देश काल परिस्थिति के आधार पर कुल बदलते हैं। पहले के जमाने में बहुत सारी पीढ़ियां आती थी एक कुल में, आज भी आती है, लेकिन बहुत सारी पीढ़ियां अब साथ में नहीं रहती है। तो कुल हम दादी दादा से देख सकते हैं, दादी दादा, उनके बच्चे, माता पिता, हाँ उनके बच्चे, मतलब दादी दादा का जो परिवार है, दादी दादा के जो बच्चे हैं, उसे आप एक कुल मान सकते हैं। कई बार आप अपने माता पिता के परिवार को, मतलब आपके भाई और बहनों को, इवन आपके माता पिता को एक कुल मान सकते हैं। तो उस कुल के, उस परिवार के, उस कुटुंब के एक रखवाली देवी या रखवाले देवता, माता या पिता समान जो भी देवता हो, वो होते कुल देवता। वो माता पिता समान आपकी रक्षा करने वाले होते हैं। जैसे होता है ना, हम जब बच्चे होते हैं तो चल रहे होते हैं, गड्ढा यदि आता है तो माता जो है पकड़ करके आपको उठा लेती है, संभाल लेती है, पिता पकड़ करके उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं। उसी प्रकार से कुल देवी और कुल देवता का महत्व होता है। मैंने ये देखा है कि कई सारे भाई बहन कुल देवी और कुल देवता को नहीं पूछते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि उनके कुल देवी या कुल देवता कौन है। कुल देवी या कुल देवता को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दूसरे उपाय करें ना करें, कई लोग मुझसे पूछते हैं हमारे इष्ट देव कौन है, कई लोग कहते हैं किस ग्रह का मंत्र किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ये सब करिए, करना चाहिए, लेकिन कुल देवी या कुल देवता जो भी आपके हैं उन्हें पूजना, उनकी यथावत पूजा करना, उनकी फोटो घर में होना या उनका एक प्रतीक घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप में से कई भाई या बहन मुझसे ये कह सकते हैं कि सर हमारे कुल देवी या कुल देवता है ही नहीं। तो देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके कुल देवी या कुल देवता है नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमें, हमारे माता पिता को, हमारे दादी दादा को उनके बारे में पता नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कुल देवी कुल देवता सबके होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हालांकि ये उस वीडियो में मैंने बताया, लेकिन आज फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा। लेकिन मैं आज ये बताना जा रहा हूं आपको कि कुल देवी कुल देवता की पूजा आराधना कैसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको पता है कि आपकी कुल देवी और कुल देवता कौन है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता है उनका एक स्थान होगा, उनका एक मूल स्थान होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई मेरी कुल देवी या कुल देवता जो है, या कुल देवी जो है वो वैष्णो देवी माता जी है, एक उदाहरण के तौर पर। तो वैष्णो देवी माता जी का मंदिर मुझे किसी और शहर में मिल सकता है, लेकिन मूल मंदिर कहां पर है? कटरा में, जम्मू कश्मीर में कटरा में मेन मंदिर है, ऊपर पहाड़ी पर। तो वो मूल स्थान है, वहां पर आपको विजिट करना ही करना चाहिए। साल भर में एक बार, कम से कम साल में एक बार, 2 साल में एक बार तो करिए, लेकिन वहां आपको जाना ही चाहिए, विजिट करना ही चाहिए। आपको जो है वो उनके दर्शन करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैष्णो देवी जाइए, मैं ये कह रहा हूं आपकी कुल देवी या कुल देवता जो है उनके मूल स्थान जाकर के आप दर्शन करिए। आपको करना ही चाहिए, कंपल्सरी होता है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि वहां पर उनकी जो पूजा आराधना आरती की विधि होती है वो विधि आपको जानना चाहिए। कैसी पूजा आराधना आरती होती है उसी प्रकार से पूजा आराधना आरती आपको घर में करनी चाहिए। ठीक है, हूबहू आप नहीं कर सकते भाई, वहां पर सुबह से लेकर शाम तक पूजा आराधना आरतियां ही की जाती है, आप हूबहू नहीं कर सकते। लेकिन दिन में जो है वो 2 बार, एक सुबह के वक्त एक शाम के वक्त करिए। नहीं 2 बार कर सकते हैं, कम से कम शाम के वक्त करिए, उनके नाम का स्पेशली दिया लगाइए। जो मूल पूजा, मूल आरती मूल स्थान पर होती है वही मूल पूजा वही मूल आरती आप घर पर करिए। आरती मतलब इस प्रकार की आरती तो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, इस प्रकार की जो आरती होती है, अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी आरती जम्मू कश्मीर में कटरा में कुछ और होती होगी, कोल्हापुर में माता जी के यहाँ कुछ और होती होगी, हाँ कई कई कोलकाता में जो है वो काली घाट पर काली माता की कुछ और होती होगी। तो जो भी आपकी कुलदेवी कुलदेवता की आरती है वैसी आपको रोजाना करनी चाहिए। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात पर चलते हैं भाई। ठीक है, एक परिस्थिति ये हुई कि आपको पता ही नहीं कि आपकी कुल देवी और कुल देवता कौन है। मैंने उस वीडियो में ये बताया है, मैंने ये बताया है कि देखिए ठीक है, यदि आपको नहीं पता चल रहा है वैसे तो प्रयास करिए, 1 महीना लगाइए, 2 महीना लगाइए, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगाइए पता करने में। आपके दादाजी के भाई से पूछिए, उनके भाई से पूछिए, उनके कजिन से पूछिए, आपके दादाजी के जो गांव है या दादाजी के पिताजी का जो गांव है वहां पर जाकर के पता करिए, अड़ोसी पड़ोसी से पता करिए, उनके परिवार से पता करिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मतलब 90% चांसेस है कि आपको आपकी कुलदेवी कुलदेवता का पता मिल जाए। मान लेते हैं नहीं, फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो अभी क्या करें? तो अभी जो है आपके परिवार में कौन बड़े हैं पहले ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपके दादा या दादी बड़े होंगे, अनफॉर्चुनेटली यदि दादा या दादी नहीं है, माता पिता बड़े हैं, हो सकता है आप ही की उम्र जो है वो 70 साल है, जो आप वीडियो देख रहे हैं 80 साल है। हाँ, तो आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो आप ही इस घर में बड़े हैं, आप ही मुखिया हैं। तो जो भी आपके परिवार में मुखिया है उन मुखिया को आगे करके आपको सबसे पहले तो किसी एक माता जी को कुलदेवी बनाना चाहिए। अभी वो माता जी जो है वो शक्तिपीठ हो, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी शक्तिपीठ आप गूगल पर सर्च कीजिए, शक्तिपीठ, आपको शक्तिपीठ के नाम मिल जाएंगे। आप देखिए अपने आसपास या दूर जो भी है, शक्तिपीठ कौन है। आप शक्तिपीठ जो है, शक्तिपीठ आप समझते हैं क्या होता है? शक्तिपीठ यानी जो हमारे माता जी जो है सती माता, उनके कुछ अंगों के टुकड़े जो है कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर गिरे, वो शक्तिपीठ है। इसमें मैं विस्तार से एक और वीडियो बनाऊंगा, इसकी पूरी एक कहानी है, नेक्स्ट वीडियो इस पर ही बना दूंगा आप यदि कहेंगे तो शक्तिपीठ जो है यदि आप वहां पर उन्हें कुलदेवी बनाते हैं तो वो साक्षात स्वयं माता जी हैं। आप जाइए, मतलब मुखिया के साथ पूरा परिवार जाए, लेकिन मुखिया को आगे करिए और मुखिया ये कहे कि हे माता जी, हमें तो नहीं पता हमारी कुलदेवी कौन है, हम नहीं जानते हमारी कुलदेवी को, हमने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि आप ही मेरी कुलदेवी बने और मेरे आने वाले कुल को मतलब मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, और ऐसे ही आप जो है कुलदेवी बनकर संरक्षण दें। ये प्रार्थना जरूर से करें। आप वहां पर जा करके मूल स्थान पर जाना पड़ेगा, मूल शक्तिपीठ पर जाना पड़ेगा, जो भी शक्तिपीठ आप चाहें वहां पर जाइए और वहां जाकर के ये प्रार्थना, ये आरती, ये प्रे जरूर करें। और वहां से मैंने इसका एक उपाय भी बताया था अपने पिछले वीडियो में। मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जो है घर से एक पत्रक, तांबे का या चांदी का एक स्क्वायर पत्र लेकर के जाएं जिस पर माता जी का आकृति बनवा लें और उस पत्र पर प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। वहां पर जाकर के जो मूल स्थान है वहां पर किसी पंडित जी से कहिए वो कि भाई ये पत्रक जो है इन पर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, वो कर देंगे, वो समझ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा मतलब इनमें प्राण डालना है, तो वो समझ जाएंगे, प्राण डाल देंगे। मतलब अब वो पत्रक जो रहा, वो स्क्वायर जो रहा, वो मेटल का जो भी स्क्वायर था वो मेटल का स्क्वायर नहीं रहा, वो माता जी हो गई, कुल देवी हो गई आपकी। उन कुल देवी को बाइज्जत घर पर लाएं, एक अच्छा सा झूला सजाएं, अच्छी सी गादी सजाएं, उन पर उनको बैठाएं और जहां से आप आ रहे हैं वहां पर जो मूल आरती होती है वही मूल आरती घर पर करें, सुबह शाम करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए, कुल देवी आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रही, नहीं मिल रही कौन है, तो इस प्रकार से करिए। यदि आपको पता है तो उन्हीं कुल देवी को पूजिए जो आपको अपने बड़ों से पता चल रही है। आप ये करिए, मैं समझता हूं आपके जीवन के बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही कम हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम
हम उन्हें नहीं पूछते जो इजीली हमारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। हम जो है कहीं और भटकते रहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ भाई, मुझे कुछ चलाना है, बाजार से पैसों की जरूरत है। मेरे पिताजी मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन मैं पिताजी से ना कहूं, मैं माताजी से ना कहूं, मैं जो है बाहर ही घूम रहा हूं। मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ गया, मैं किसी अपने पिताजी के फ्रेंड के यहाँ गया, मैं कहीं और गया, उनसे पूछ रहा हूँ पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, नहीं मिल रहे। हो सकता है किसी ने दे दिए, ठीक है, मान लेते किसी ने दे दिए, लेकिन अधिकतर ये होगा कि नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अपने घर पर कहते हैं सर पिताजी या माताजी मुझे जो है वो ये लाना है, इसका पैसा चाहिए, वो आपको दे सकते थे, बड़े इजीली दे सकते थे। तो इसी प्रकार से कुल देवी या कुल देवता वो होते हैं जो आपको इजीली वो चीज दे सकते हैं जो आप चाहते हैं या जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको जरूरत है। तो मैं आपको बार बार ये बात कहूंगा कि आपको कुल देवी या कुल देवता की आराधना जरूर करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। यदि कुल देवी कुल देवता नहीं है तो इस प्रकार जो मैंने आपको रास्ता बताया है, कुल देवी और कुल देवता को आपको बनाना चाहिए। और उसी जैसे गुरु बनाए जाते हैं, ऐसे कुल देवी कुल देवता फिर बनाइए। अनफॉर्चुनेटली यदि नहीं मिलती है कुल देवी आपकी, तो मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आज का ये वीडियो इस बात को बनाने का था, इस मकसद के साथ बनाने का था कि कुल देवी कुल देवता में बहुत 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 और बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, जो आपको सुख संपत्ति ऐश्वर्य, आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी आपको नीड है, जिसके आप लायक है, वो आपको दे सके। तो आप सभी को कुल देवी कुल देवता को पूजना चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन हो, देखिए हो सकता है एक वीडियो में सारी बातें कवर अप ना हो पाए। हाँ देखिए, ये जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हो सकता है कि वीडियो में कवर अप ना हो पाए। आप पूछिए, आप कमेंट करिए, आपको कोई क्वेश्चन है आप उसको लिखिए, मुझे लगेगा तो मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम यही तो है कि आप तक ज्ञान पहुंचाना, आप तक मेरी बात पहुंचाना, आप जो चाहते हैं वो आपको बताना। भाई आप जो चाहते हैं वही आपको ना बताओ तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही क्या रहा? तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मुझे लगेगा उस पर वीडियो बनाना, मैं जरूर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के स्टूडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।